10 जून 2025 की सुबह दिल्ली के द्वारका सेक्टर -13 में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शापत सोसाइटी में एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल पर सुबह करीब 9:58 बजे भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक पिता यश यादव 35 वर्ष और उनके दो बच्चों 10 वर्षीय बेटे और 12 वर्षीय बेटी ने आग से बचने के लिए 9वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। तीनों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ये त्रासदी न केवल प्रभावित परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय और देश के लिए एक गहरे सदमे का कारण बनी। आग की शुरुआत और तेजी से फैलाव। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सूत्रों का दावा है कि यह आग एक मंदिर से शुरू हुई और पीवीसी पैनलों के कारण तेजी से फैल गई। आग ने देखते ही देखते 8वीं और 9वीं मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। घने काले धुएं के गुबार और लपटों ने इमारत के ऊपरी हिस्सों को घेर लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहे थे। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 10:01 बजे आग की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल 8 दमकल गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। जैसे जैसे आग की गंभीरता का पता चला, दमकल गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई और दर्जन भर से अधिक फायर टेंडर राहत कार्य में जुट गए। परिवार की हृदयविदारक कोशिश। यश यादव, जो फ्लेक्स बोर्ड के व्यवसाय से जुड़े थे, अपने परिवार के साथ इस डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे। जब आग ने उनके फ्लैट को घेर लिया तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। घने धुएं और गर्मी के बीच यश और उनके दोनों बच्चों ने बालकनी से कूदने का फैसला किया। पहले बच्चों ने छलांग लगाई और फिर यश ने भी उनके पीछे कूदने की कोशिश की। दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, को तुरंत आकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यश यादव को आईजीआई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। यश की पत्नी और उनकी भतीजी इस हादसे में घायल हो गए और उन्हें आकाश अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थानीय लोगों का दर्द और बचाव कार्य। आग लगने की खबर फैलते ही आसपास के लोग इमारत के नीचे जमा हो गए। कई लोग अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ मांग रहे थे। कुछ निवासियों ने बताया कि छठी मंजिल पर लोग खिड़कियां तोड़कर मदद की गुहार लगा रहे थे। निचली मंजिलों पर रहने वाले लोग समय रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। दमकल कर्मियों ने 2 अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन यश और उनके बच्चों को बचाना संभव नहीं हो सका। घटनास्थल पर मौजूद एक फायर अधिकारी ने बताया, ऊपरी मंजिलों से काला धुआं और लपटें निकल रही थीं। हमने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था। इस हादसे ने दिल्ली में ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की तैयारियों पर नाराजगी जताई। एक निवासी ने सवाल उठाया, अगर हमारी दमकल गाड़ियों के पास इतनी ऊंची सीढ़ियां नहीं हैं, तो सरकार 6 मंजिल से ऊंची इमारतों की अनुमति कैसे दे रही है? दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और नगर निगम (MCD) को इमारत की संरचनात्मक स्थिरता की जांच करने का निर्देश दिया गया है। बिजली और PNG पंप नेचुरल गैस कनेक्शन को अस्थायी रूप से काट दिया गया है ताकि आगे कोई हादसा न हो। सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर इस घटना की खबर तेजी से फैली। कई लोगों ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। न्यूज चैनलों ने इस त्रासदी के दृश्यों को दिखाया, जिसमें जलती इमारत और रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में बेहतर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। निष्कर्ष, द्वारका का यह अग्निकांड एक ऐसी त्रासदी है जो लंबे समय तक लोगों के जेहन में रहेगी। एक पिता और उनके 2 मासूम बच्चों की जिंदगी को निगल लेने वाली इस आग ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज और प्रशासन के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आधुनिक शहरों में रहने की सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी उतने ही जरूरी हैं।